हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 20 जनवरी 2024 की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग आधुनिक इतिहास कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेल 523 का परीक्षण किसने किया है? इसका परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। हेल 523 यह परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन है, हेल 523। इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर कोरिया के द्वारा। कहाँ पर? जेजू द्वीप, पानी के नीचे इसका परीक्षण किया गया है, जेजू द्वीप पर। इसका उद्देश्य है दुश्मनों पर छिपकर पानी से हमला। उत्तर कोरिया का इसका कहना है, मतलब दुश्मनों पर छिपकर पानी से हमला किया जाएगा इस ड्रोन की मदद से। हेल का अर्थ होता है सुनामी। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यह मनाया जाता है 5 नवंबर को। नेक्स्ट है आपका, सुनामी के लिए अनिवार्य होता है भूकंप। सुनामी का अर्थ है तट की ओर उठने वाली लहर, लेकिन इसके लिए अनिवार्य क्या होता है? पहले भूकंप आना। नेक्स्ट है आपका वरुणास्त्र। वरुणास्त्र एक हैवी वेट टारपीडो है। टारपीडो का मतलब होता है पानी में अटैक करने वाली मिसाइल। यह एक स्वदेशी है, मतलब स्वदेशी हैवी वेट टारपीडो है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। इसको 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका, गहराई नापने के लिए किस यंत्र का यूज होता है? गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का यूज होता है और हाइट नापने के लिए अल्टीमीटर का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका, टाइटैनिक का मलबा देखने गई कौन सी पनडुब्बी डूब गई? इस पनडुब्बी का नाम है टाइटन पनडुब्बी। ओशन गेट कंपनी USA की यह पनडुब्बी थी, डूब गई है। नेक्स्ट आपका, समुद्रयान में किस पनडुब्बी का यूज किया जाएगा? मत्स्य 6000 का। और कौन लॉन्च करेगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ बेंगलुरु में। अभी हाल ही में PM मोदी ने 2 चीज़ें का शुभारंभ किया है। पहला है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इसका शुभारंभ किया गया है बेंगलुरु में। विमानन क्षेत्र में अगली पीढ़ी के लिए विमान तैयार करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। जो बोइंग कंपनी होती है ये USA की कंपनी है, विमानन क्षेत्र में काम करती है। ये जो कंपनी है बोइंग कंपनी, इसका USA के बाहर सबसे बड़ा निवेश कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में, यहाँ पर। अब दूसरा क्या है? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, इसको भी PM मोदी ने स्टार्ट किया है। महिलाओं की विमानन क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाने के लिए बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी स्टार्ट किया है बेंगलुरु में ही। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, कर्नाटक में भैंसों की दौड़, इसको कहा जाता है कंबाला। कीचड़ में यह दौड़ होती है। पहली बार इसका आयोजन बेंगलुरु में भी किया गया। नेक्स्ट है आपका नाडा हब्बा, दशहरा त्यौहार है, मैसूर कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जोग जलप्रपात, इसको गरसप्पा भी कहा जाता है। किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी। कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका, कॉफी का पौधा सर्वप्रथम भारत में बाबा बुदान की पहाड़ी पर पाया गया था। बाबा बुदान की जो पहाड़ी है यह लौह अयस्क के लिए भी फेमस है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। वर्ल्ड में पहले स्थान पर कौन है कॉफी उत्पादन में? ब्राजील है। और इंडिया में कौन पहले स्थान पर, कौन सा राज्य है कॉफी उत्पादन में? कर्नाटक है। नेक्स्ट है आपका यक्षगान, जो नृत्य है कहाँ का है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्छी खरेक को GI टैग मिला है? यह कहाँ का है? गुजरात का है। GI टैग वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में इसके मंत्री है पीयूष गोयल। 1999 का अधिनियम है और लागू होता है 2003 को। पहला GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग चाय को, पश्चिम बंगाल की चाय थी 2004 में। नेक्स्ट आपका कच्छी खरेक, यह खजूर है, स्वदेशी खजूर। अभी हाल ही में इसको GI टैग दिया गया है। यह कहाँ का खजूर है? गुजरात का। गुजरात का दूसरा फल है जिसको GI टैग मिला है। गुजरात का पहला फल जिसको GI टैग मिला था उसका नाम है गिर केसर आम। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और फल है। शाही लीची, इसको भी GI टैग दिया गया है, बिहार का है। सी बकथान लद्दाख का है। कम्बम अंगूर तमिलनाडु का है। कारी सादाम यह कर्नाटक का। ये भी सारे फल है जिसको GI टैग प्राप्त है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, 40वां विश्व धरोहर है धौलावीरा, गुजरात का है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट आपका खादी माटी कला महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका उत्तरायण और पतंग महोत्सव गुजरात में होता है। नेक्स्ट आपका 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा गांव, गुजरात का गांव है। नेक्स्ट आपका बेस्ट टूरिस्ट विलेज है धोडेरो गांव, गुजरात का है। नेक्स्ट आपका कलारी पनीर, इसको GI टैग दिया गया है, जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट आपका चुप्पी पनीर या याकनी का पनीर है, GI टैग दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका यूनेस्को अमूर्त धरोहर घोषित हुआ है अभी हाल ही में 15 नंबर का, जो कि नवीनतम है। कौन है? गरबा नृत्य, कहाँ का है? गुजरात का है।
नेक्स्ट है आपका बशहोली पेंटिंग, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है आपका उस्ता कला, जीआई टैग दिया गया है, राजस्थान के बीकानेर का है। नेक्स्ट है आपका ऊँट महोत्सव कहाँ पर हुआ है अभी हाल ही में, राजस्थान में हुआ है। ऊँटों का वर्ष 2024 घोषित किया गया है और मोटे अनाज का वर्ष घोषित हुआ था 2023 और ऊँटों का वर्ष घोषित हुआ है 2024। फ्रेंड जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मैंने बताया है किस प्रकार आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पर कुछ चार्ज लगाया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र IICG कहाँ लॉन्च हुआ है, या केरल में लॉन्च हुआ है। इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर लॉन्च कहाँ पर हुआ है, केरल के कोच्चि के, यहाँ पर कोच्चि में मेकर विलेज है, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। यह देश का पहला है और शुभारंभ किसने किया है, इंडियन गवर्नमेंट और केरल की जो गवर्नमेंट है इन दोनों ने मिलकर इसका शुभारंभ किया है। और इसमें हेल्प कौन करेगा, टाटा कंपनी हेल्प करेगा। जैसे हमारी कॉपी होती है, कॉपी मान लीजिए आप ग्रेफाइट है और कॉपी का एक पेज वो ग्राफीन है, तो ग्राफीन क्या होता है, ग्रेफाइट की एक परत होती है। यह बहुत मजबूत होता है, हीरे से अधिक मजबूत होता है और सबसे मजबूत पदार्थ है और बहुत हल्की भी है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, कोची पोर्ट को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक है या कुचालक, तो विद्युत का यह सुचालक है ग्रेफाइट। जो पेंसिल में ब्लैक कलर होता है उसमें ग्रेफाइट ही रहता है। परमाणु भट्टी में मद्दक के रूप में यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है आपका हीरे का चमकना, TIR का उदाहरण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसे ही मरीचिका, रेगिस्तान में पानी का भास होना, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब इसी का उदाहरण है TIR का। नेक्स्ट आपका बाजरे का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, हैदराबाद में। नेक्स्ट आपका कार्बन का क्रिस्टली अपरूप होता है और अक्रिस्टली अपरूप होता है। क्रिस्टली अपरूप मतलब इसका निश्चित आकार होता है और अक्रिस्टली अपरूप का मतलब इसका निश्चित आकार नहीं होता है। तो क्रिस्टली अप्रूप है जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, और अक्रिस्टली अप्रूप है कोयला, चारकोल, इसका निश्चित कोई आकार नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल इसकी स्थापना 1963 में की गई है और ध्येय वाक्य इसका सेवा, सुरक्षा, भाईचारा। अभी हाल ही में इसके महानिदेशक बने हैं IPS दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति वर्तमान में हमारे कौन है, जगदीप धनखड़ है, राजस्थान के रहने वाले। इन्होंने किसको हराया था, मार्गरेट आल्वा को हरवाया था। नेक्स्ट आपका महान्यायवादी वर्तमान में R वेंकट रमणी वर्तमान में हैं यही, और सबसे बड़ा वकील भारत के यही होते हैं महान्यायवादी। इनका उल्लेख है आर्टिकल 76 में। संसद में ये भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान में ये भाग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में है हीरालाल समरिया। फर्स्ट महिला CISF की हेड कौन है, IPS नीना सिंह है। नेक्स्ट आपका कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है, राजीव गौबा है। कैबिनेट सचिव IAS का सर्वोच्च पद होता है। नेक्स्ट आपका ICG वर्तमान में इसके हेड है राकेश पाल। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इसको कहा जाता है सामाजिक न्याय की प्रतिमा। इसका शुभारंभ किया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में। शुरुआत करने वाले हैं YS जगन मोहन रेड्डी, यहाँ के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई है, इसका जो चबूतरा है वह 81 फीट का है और ये जो स्टैचू है 125 फीट। कुल ऊंचाई है 206 फुट और ये कांस्य की प्रतिमा है। नेक्स्ट है आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। कहाँ पर है, लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी या भारत के बाहर है, USA में। यह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। नेक्स्ट आपका स्टैचू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर स्थान पर है, आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। नेक्स्ट आपका स्टैचू ऑफ ट्रस्ट, इसको विश्वास स्वरूपम भी कहा जाता है, राजस्थान के नाथद्वारा के गणेश टेकरी पर महादेव जी की प्रतिमा है। नेक्स्ट आपका स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेक्ट्री, ये कहाँ पर है, कैमगोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। कैमगोडा की प्रतिमा है यहाँ पर। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भारत के अंदर हैदराबाद में है, संत रामानुजम चार्य जी की प्रतिमा है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है मूक नायक और इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी। इनकी बुक का नाम है जातियों का अंत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मौह जूझ का आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन किया गया है असम में। मौह जूझ माह बिहू में इसका आयोजन किया जाता है। यह भैंसों की लड़ाई है, इसका आयोजन किया गया है असम के मौरी गांव में।
यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिश्वा हैं। 9 साल बाद यह स्टार्ट किया गया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था। असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। देहिंग पटकई त्यौहार मनाया जाता है। गज उत्सव मनाया जाता है। असम में देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी है, जो नवीनतम नेशनल पार्क है, लेकिन यहाँ पर ये त्यौहार भी मनाया जाता है, देहिंग पटकई। नेक्स्ट आपका जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई है, तमिलनाडु में होती है, पोंगल त्यौहार जब होता है तब। नेक्स्ट आपका कनुमा। कनुमा मवेशियों की पूजा कहलाती है। कनुमा कहाँ होती है? तेलंगाना में। नेक्स्ट आपका थाईपुसम, तमिलनाडु में यह होता है, मनाया जाता है त्यौहार। भगवान मुरुगन, जिसको कार्तिकेय कहा जाता है, इनकी पूजा होती है। पीले रंग का वस्त्र पहना जाता है। इसमें जो सुई होती है वो जीभ के आर पार की जाती है, गाल के आर पार की जाती है थाईपुसम त्यौहार में। नेक्स्ट आपका गुब्बारा फेस्टिवल। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मनाया गया है। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है केरल में। कृत्रिम चट्टान परियोजना मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिझीगम, केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। शुभारंभ करने वाले कौन है? मत्स्य पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला। पानी में मनुष्य फूलों के आकार का चट्टान बनाएगा, जिससे जो मछलियाँ वो संग्रहित होंगी और इससे मछुआरों को फायदा होगा। इसमें केंद्र 60% योगदान देगा और 40% राज्य देगा, मतलब केरल राज्य जो लगेगा पैसा इसमें। नेक्स्ट आपका ललन टॉप। चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान। इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, रायोलाइट। जो बेसाल्ट होती है जब ये टूटती है तो इससे काली मृदा बनती है। नेक्स्ट आपका मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। परतदार चट्टान को अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। सर्वाधिक जीवाश्म यहीं इसी चट्टान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका काली मृदा को साउथ इंडिया में रेगूर कहा जाता है और यह कपास की खेती के लिए फेमस होती है। और जो काली मृदा होती है इसका काला रंग क्यों होता है? टिटनी फेरस के कारण होता है। मैं जल्दी तेज इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब तक मेरी बेटी शांत है इसीलिए जल्दी जल्दी सोचती हूँ कवर कर लूँ। नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का रूपांतरित रूप होता है नीस के, जब इसका मतलब ग्रेफाइट का रूपांतरित रूप होता है नीस और नीस का रूपांतरित रूप होता है सिस्ट। नेक्स्ट आपका हाल ही में सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है ई साक्षी ऐप। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैंड्स, एमपी मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, फिर एल से हो गया लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके प्रशासन जो होता है इसको पेपरलेस करने के लिए ई साक्षी ऐप लाया गया है। ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? किस मंत्रालय के द्वारा? मौसमी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब अब सारे काम ऑनलाइन होंगे। नेक्स्ट आपका एमपी लैंड्स। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसमें हर सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। और ये जो इसमें पैसा होता है वो नॉन लैप्सेबल होता है, लैप्सेबल फंड होता है। अगर धन का यूज नहीं हुआ तो धन नष्ट नहीं होता है, अगले साल वो खर्च कर सकते हैं। जो पैसा होता है जैसे अगर एमपी है उनको पैसा मिला 5 करोड़ तो वो लोकसभा के से अगर एमपी है तो वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से वो जीते हैं उसी क्षेत्र में खर्च करेंगे। और राज्यसभा से एमपी है तो जिस राज्य से वो राज्यसभा के एमपी बने हैं उस पूरे राज्य में खर्च कर सकते हैं। और मनोनीत एमपी हैं राष्ट्रपति के द्वारा तो पूरे भारत में खर्च कर सकते हैं 5 करोड़ रुपये। नेक्स्ट आपका ललन स्टॉप। नई संसद भवन, इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया था। करने वाले कौन है? पीएम मोदी। वीर सावरकर जी की जयंती थी उस दिन। नेक्स्ट आपका मंत्रियों का संख्या 15% होनी चाहिए, यह कहा गया था 91 संविधान संशोधन में। और दिल्ली में 10% मंत्रियों की संख्या। पीएम ग्राम सड़क योजना यह स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर सन 2000 को। मिशन इंद्रधनुष यह स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट आपका हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइंस किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी करने वाला कौन है? शिक्षा मंत्रालय है। इसमें कौन कौन सी गाइडलाइन जारी हुई है? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग में नामांकन नहीं मिलेगा। कोचिंग भ्रामक वादा नहीं करेगा, बच्चों को मैनिपुलेट नहीं करेगा, बच्चों में जो खास बातें हैं वही बताएगा, उनको मैनिपुलेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका कोचिंग गारंटी नहीं देगा सिलेक्शन का, अच्छे अंक का, अच्छे रैंक का। कोचिंग में अगर कोई अपराध में दोषी टीचर है तो उसको अपने कोचिंग में नहीं लेगा। टीचर ट्यूटर इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन, जैसे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो। नेक्स्ट आपका कोचिंग मेंटल हेल्थ के पर काम करेगा, साइकोलॉजिस्ट रखेगा। जब तक वो साइकोलॉजिस्ट नहीं रखेगा तो एडमिशन नहीं ले सकता है। नेक्स्ट आपका टीचर की योग्यता, वो कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, उसका सिलेबस, उसकी अवधि कितने में पूरा करेगा, उसकी फीस सब वेबसाइट पे अपलोड करेगा। नेक्स्ट आपका बीच
बीच में अगर बच्चा छोड़ देता है तो उसकी मनी वापस करना पड़ेगा, मेस हॉस्टल इस सब का भी पैसा वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कोचिंग अगर ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा, अगर कोचिंग ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा, तो 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और कोचिंग का पंजीकरण रद्द हो जाएगा। क्यों ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि छात्र की सुसाइड करने की संख्या बढ़ रही है, आग की घटनाएं हो रही है, जैसे दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में और आपका गुजरात में भी हुआ था, सुविधाएं की कमी हो रही है, इसीलिए ये सब गाइडलाइन जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है आपका गायत्री मंत्र में आधुनिक इतिहास। 1905 में करजन के टाइम में बंगाल जो विभाजन है इसकी घोषणा होती है और इसी के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। विदेशी वस्तु का बहिष्कार कहाँ से स्टार्ट होता है, कलकत्ता के टाउन हॉल से। नेक्स्ट आपका 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन की डेट डिसाइड होती है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में रक्षाबंधन, अगर आपसे पूछे इतिहास में रक्षाबंधन कब मनाया गया था तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में। नेक्स्ट आपका 1907 में सूरत अधिवेशन होता है और इसमें नरम दल गरम दल का ब्रेकअप हो जाता है, उस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी। नेक्स्ट आपको 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट होता है और इस एक्ट में आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत वापस आते हैं और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट आपका 1916 लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता होता है। नेक्स्ट आपको 1916 में ही एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना करते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट होता है बिहार से, गांधी जी स्टार्ट करते हैं नील की खेती के खिलाफ। नेक्स्ट आपको 1919 में रॉलेट एक्ट ये होता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी आता है 1919 में। नेक्स्ट आपको 1920 में असहयोग आंदोलन यह स्टार्ट होता है गांधी जी के द्वारा और फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड होता है, चौरी चौरा घटना होता है गोरखपुर में। इस घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन था इसको समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपको 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1924 बेलगांव अधिवेशन होता है, गांधी जी अध्यक्ष रहते हैं इसमें। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष होती हैं। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती होती है, इसका नाम अब क्या हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। नेक्स्ट आपका 1927 साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 में यह भारत आता है और यहाँ पर नारा लगता है गो बैक साइमन का भारत में। नेक्स्ट आपका 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की जाती है। नेक्स्ट आपका 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा होती है, साबरमती से स्टार्ट होती है दांडी तक। नेक्स्ट आपका 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है। नेक्स्ट आपका 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हो जाती है और गांधी जी का विरोध होता है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनते हैं और इसमें महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको 1932 में यरवदा जेल पुणे में पूना पैक्ट होता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। फिर है आपका मार्च 1946 कैबिनेट मिशन बनता है भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट आपका 3 जून 1947 माउंट बेटन थे, इनका घोषणा आता है कि 28 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आएगा और उसको 15 अगस्त से पहले आज़ाद हो जाएगा भारत। फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स मेरी कोशिश आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।